अमित शाह जी की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया है। 10,000 बांग्लादेशी भाग रहे हैं पर डे। इसके ऊपर अगर आप देखें बॉर्डर पे जो चीजें करी जा रही हैं उससे भागेंगे तो अभी तो 10,000 का नंबर तो शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अगर ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ तो क्रैकडाउन मतलब ऐसा क्रैकडाउन हमको देखने को नहीं मिलेगा। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ उनका जो स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला 5 से 10 हजार लोग रोज बंगाल छोड़ रहे हैं। अमित शाह जी की तरफ से उन्होंने बोला गया कि भाई एक जमाना था कि जब 5 से 10 हजार लोग घुसते थे, लेकिन आज 5 से 10 हजार लोग वापस जाते हुए हमको दिख रहे हैं ऑलरेडी। एंड जो चेंज ऑफ गवर्नेंस हुई है और उसके तहत देखते हैं कि भाई किस तरह से बांग्लादेशी भाग रहे हैं, ये बड़ा क्लियर है। देखिए, बंगाल के अंदर कुछ चीजें ऐसी चेंज दिख रही हैं हमको। इवन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो जो एक स्टैंड रहा है वो भी बड़ा चेंज दिखता है और बड़ा अग्रेसिव दिखता है। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ जहां पर एक बीएसएफ का जवान एक बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड की यूनिट को कुछ बोल रहा है। आप जरा इसको सुनेंगे और आपको हैरानी रहेगी वो क्या बोल रहे हैं। हमारा जोर करिए बोलते हैं भालो ड्यूटी करे तो हमारे इंडिया में नहीं आते। जहाँ से तुम्हें रस्सी बांध ले, डोरी बांध ले, रस्सी अपने बांध ले। अगर मेरी एरिया में आए पिटाई करे, ठीक है। जोर कर ले तो बड़ा क्लियरली बोला, अगर मेरे एरिया में आए तो पिटाई करेंगे। बिल्कुल भी मेरे को कोई वो नहीं है, आप यहाँ पर रह नहीं सकते। और हम लोग बिल्कुल भी इसके ऊपर हम लोग कभी भी नहीं मानेंगे। जो आप बोलते रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ दे कम हियर वी विल बीट देम। अब देखिए, इन लोगों ने डिटेंशन सेंटर्स भी बनाए हैं। डिटेंशन सेंटर्स की तरफ से अगर रिपोर्ट देखें तो जो फॉर्मल रिपोर्ट आई है जिसके अंदर करीब 386 लोगों को वहां पर हिरासत में रखा हुआ है। कई लोगों का क्या होता है कि कई लोगों के पूरे डॉक्यूमेंट चेक करने होते हैं, क्या चीजें करनी है क्या नहीं करना है। उसके बाद कहीं आपको देखना है कि भाई इनके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तो नहीं है, ये वो बहुत सारी चीजें देखनी होती है। प्लस इनकी आपको भी नोटिंग करनी है। ये देखिए, बासीरहाट का जो एरिया है जहां पर ये तीन यहाँ पर जो सेंटर्स हैं जिसके अंदर 333 लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। वहां पर तो बाकी अगर आप देखेंगे तो कम नंबर्स में है। मुर्शिदाबाद के अंदर 19 यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इनको टोटल 386 बंदे इन लोगों ने पकड़ भी रखे हैं। और इसका हम फीमेल मेल चाइल्ड पूरा ब्रेक डाउन ये वो सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड करके वो रख रहे हैं। अब ये रिकॉर्डिंग क्यों चल रही है, क्या चल रहा है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी आगे जाके बात करेंगे। और ये यहाँ पर जो बैठे हुए हैं इनको रखा हुआ है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर गेम ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसके ऊपर बॉर्डर के ऊपर जो लैंड देना था उसका भी रिपोर्ट आई है। जरा उसको भी देख लेते हैं ताकि एक सारा मैं आपको डेटा दिखा दूं एंड देन वी कैन स्टार्ट एनालाइजिंग दिस प्लेस। कूच बिहार में 22.9 एकड़ लैंड दे चुके हैं बॉर्डर के लिए। जलपाईगुड़ी में 35.165 एकड़ दे चुके हैं। दार्जिलिंग में 8.815 एकड़ दे चुके हैं। उत्तर दिजनापुर में 2.84 एकड़, दक्षिण दिजनापुर में 20 एकड़, मालदा में 10 एकड़, मुर्शिदाबाद में 38 एकड़, नादिया में आधा एकड़, नॉर्थ परगनाज में 2.5 एकड़। तो ये लैंड ऑलरेडी मिल चुका है इनको, जहां पर इनका काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और ये काम आप जिस तरह से देख रहे हैं कि साहब ये तो मतलब एकदम फुल पावर ऑन है। एंड कहीं ना कहीं अमित शाह साहब ने भी कई एक चीज बोली कि देखिए, जो चीज हमने 7 दिन में करी है वो कोई भी पिछले इतने टाइम में नहीं कर सका। ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि भाई जो बंगाल के इलेक्शन में जो हमने बोला था कि हम ये फेंसिंग वर्क करेंगे और इनको यहाँ से भगाना की काम करेंगे, उसमें 600 हेक्टर जो है ऑलरेडी दे चुके हैं हम लोग। और इसके अंदर आप देखें, उसके बाद मैंने आपके साथ कवर भी किया था कि करीब 120 एकड़ इन लोगों ने आर्मी को दिया है। एंड उसके बाद कोई 110 एकड़ और क्या नाम है आईटीबीपी को भी मिल रहा है। तो काफी हद तक अगर आप देखें, कहीं कहीं ना कहीं देर इज अ ह्यूज मूवमेंट विच इज टेकिंग प्लेस, जहां पर इनको भगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट और आया है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से 1-2 दिन पहले। इसको जरा सुनेंगे तो आपको और भी हैरानी होगी कि ये बोल क्या रहे हैं भाई। ये तो मतलब अलग ही लेवल की बात है, सुनिए। ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। ना ना, আমি হাকিমপুর সম্পর্কে জানি না। तो अगर आप देखें, ये भी बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं, भैया जल्दी जल्दी भागो, अब नहीं रुकना, अब नहीं रुकना यहाँ पर। और अगर आप रुकोगे तो फिर देखो क्या होगा आपके साथ।
ऊपर से यहाँ पर मीडिया को लाया जा रहा है, ठीक है। ये जो मीडिया को लाया जा रहा है, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। मीडिया के आगे वहां देखिए वो माइक लगा के वो बोल रहे हैं कि भैया हमको तो सेटल किया गया था कोलकाता में, हमको तो वोटर आईडी दिया। उसके बाद टीएमसी के एक लीडर ने बोला कि भैया हमको यहाँ पर सिर्फ वोट का जरूरत है, तुम सिर्फ वोट करो, हम उसके बाद सब कुछ देख लेंगे। ये वो काफी सारी चीजें करी गई हैं। तो अगर आप देखें किस तरह से ये पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर बना हुआ था और इस इकोसिस्टम को किस तरह से तोड़ा जा रहा है। आई मीन देखिए कितने सालों साल लगा के इन लोगों ने इकोसिस्टम बनाया होगा। अब देखिए इकोसिस्टम मतलब 7-10 दिन में ये तहस नहस हो रखा है कि इतनी हालत खराब है कि भैया बंदे भाग रहे हैं यहाँ से, कि नहीं यार यहाँ से चलो, नहीं तो भैया बहुत बहुत पंगे हो जाएंगे और यहाँ पर किसी ने पकड़ लिया हमको तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। देखिए चक्कर ये है कि इनको ये अभी खतरा है कि द फियर ऑफ द अननोन जिसको बोलते हैं, कि पता नहीं भाई होने क्या वाला है। वी डोंट नो व्हाट इज गोना हैपन, किस तरह से क्या होगा हमको पता नहीं है। एक फियर है अननोन का, और वो फियर जो अननोन का है वो दैट इज द बिगेस्ट ड्राइविंग फैक्टर इनको भगाने के लिए। क्योंकि ये जो अननोन का फियर है, दिस इज एक्चुअली मेकिंग देम रियलाइज कि भैया यहाँ पर अभी थोड़ा गेम खराब होने वाला है, और अगर ये गेम खराब हो गया एक बारी, फिर उसको सीधा करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक बार हम फंस गए फिर प्रॉब्लम है। अब देखिए जो तो गुठे हुए बांग्लादेशी हैं, ठीक है जी, गुठे हुए बांग्लादेशी ये होते हैं जो भैया यहाँ पर वो मतलब एकदम गुठे हुए हैं, उनको पता है यहाँ पर उल्टे सीधे काम करने जिसके लिए उनको यहाँ पर रखा गया है, ठीक है जी, गुठे हुए बांग्लादेशी बोलते हैं इनको। अब ये जो दूसरे दूसरे जो होते हैं वो नॉट एवरीबडी इज दैट गुठा हुआ, ठीक है। तो वो तो भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पता है यार यहाँ से निकलो भैया, नहीं तो फंसेंगे हम बहुत बुरी तरह से। सो देयर आर टू थ्री टाइप्स ऑफ पीपल जो अभी भी देख रहे हैं, जो काफी गुठे हुए हैं, जिनको मतलब कोई भी कुछ भी कर लो, हम नहीं हिलने वाले। इसके ऊपर स्मार्ट बॉर्डर सिस्टम्स और ये सब चीजों के ऊपर भी बात चल रही है। कल अमित शाह साहब ने एक और बॉम्बशेल फेंका। अब ये बॉम्बशेल सुन के तो पाकिस्तान की हवाइयां उड़ेगी कि भाई जो आप देखिए एंटी ड्रोन सिस्टम 6 महीने के अंदर पूरे बॉर्डर एरियाज के अंदर लग जाएंगे, ठीक है जी। एंटी ड्रोन सिस्टम्स 26 मई को उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दिया है कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स चारों तरफ हर बॉर्डर के ऊपर अब लग जाएंगे, और इसका पूरा हमको काम आगे करना है। सो दैट मीन्स इनके पास पूरा प्लान है कि किस तरह से फर्स्ट फेज में स्मार्ट बॉर्डर्स को सीधा करना है, ठीक है। और अगर जितना आप स्मार्ट बॉर्डर्स को सीधा कर पाएंगे, उससे आपको दिखेगा कि भैया ये जो नार्कोटिक्स और ये सब चीजों का पूरा नेटवर्क है वो भी टूटेगा। देखिए सबसे बड़ी चीज आपको इसके अंदर समझनी है कि ये जिस तरह से इस देश के अंदर ये इकोसिस्टम पूरा बना हुआ है, इसको तोड़ना काफी मतलब एफर्ट लगेगा। लेकिन इस जिस तरह से इन लोगों ने स्टार्ट करा है, जहां पर ओपन में डिक्लेरेशन कर रहे हैं भैया 5 से 10 हजार लोग भाग रहे हैं बांग्लादेश में इस समय पर, भैया फुल पावर वहां पर तो वो मतलब बीजेपी की पूरी पलटन खड़ी हुई है भैया, किस तरह से इसको इनको रोकें। लेकिन ऑब्वियसली वहां पर ब्लाइंड स्पॉट्स हैं ही, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, और वो ब्लाइंड स्पॉट्स में आप देखिए फिर उसके बाद काम होते हैं। अब वहां के जो लोकल्स हैं वो इतने एंथुजियास्टिक हैं कि साहब देखिए कूच बिहार के लोकल्स अपना लैंड डोनेट कर रहे हैं कि भैया आप ले लो यार, बॉर्डर बनाओ बस, ठीक है। हमको हमको जमीन का क्या करेंगे भैया अगर हमारा बॉर्डर ही साफ ना हो। सो प्लीज मेक द बॉर्डर। अब इसके ऊपर एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आता है बीजेपी प्रेसिडेंट वहां के जो समीक भट्टाचार्य जी। समीक भट्टाचार्य जी कहते हैं कोई रोकने की जरूरत नहीं है इनको, यहाँ पर कोई डिटेंशन में डालने की जरूरत नहीं है। क्यों पूछा गया, कहते हैं यार हम उसको फ्री में बिरयानी क्यों खिलाएं। नाउ कहते हैं भारत कोई धर्मशाला नहीं है। यही सेम लैंग्वेज जो उन्होंने यूज करी, क्या नाम है आपका, शुभेंदु अधिकारी ने यही चीज ये भी बोल रहे हैं कि साहब हम क्यों रखें इनको यहाँ पर, हमने क्या ठेका ले रखा है इन सबका, हम नहीं रखेंगे यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर ये जो पूरा गेम चल रहा है, इससे आपको एक ही चीज पता चलती है कि साहब इनका टाइम अप हो गया है, ठीक है जी। अब चक्कर क्या है, ये लोग सारे तो बाहर नहीं भाग रहे, ये भी बड़ा क्लियर है। कई लोग इधर उधर भाग रहे हैं, कई लोग दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं, सुनने में आया है कुछ लोग कर्नाटका में फंसे हुए हैं, कुछ लोग तमिलनाडु में गए हुए हैं। तो ये सब चीजें चल रही हैं, ठीक है जी। तो ये भी दिख रहा है, और काफी वीडियोस भी आए हैं दिखाते हुए कि भैया ये लोग दूसरे शहरों में आ चुके हैं। लेकिन एक चक्कर क्या है कि वहां के भी लोग जो हैं, अब चाहे वो कांग्रेस का स्टेट हो, चाहे जो मर्जी का स्टेट हो, ठीक है जी। अब वो जो कांग्रेस का स्टेट हो चाहे जो मर्जी स्टेट हो, लोगों के बीच में एक वो बड़ा क्लियर है कि यार इनको निकालो यहाँ से बाहर, इनको निकालो, हमको नहीं चाहिए यहाँ पर, वी डोंट वांट देम हियर। और देखिए सबसे बड़ी चीज जो आपको दिखती है इस पूरे गेम के अंदर कि साहब टॉलरेंस खत्म हो चुकी है।
और जैसे-जैसे इकोसिस्टम जो है इनका, क्या नाम है आपका, इनका जो इकोसिस्टम है, क्या टीएमसी का इकोसिस्टम जैसे-जैसे टूटेगा, वैसे-वैसे आपको दिखेगा कि साहब ये इनका भागने का गेम और तेज़ होगा। टीएमसी का इकोसिस्टम अगर आप देखें किस तरह से तोड़ा जा रहा है, वहाँ पर एक कम से कम नहीं तो कोई ये 24-25 दिन, 4 मई को हुआ था, आज 25 दिन हो गए हैं। 25 दिन में इन्होंने कम से कम 2200 बंदे अरेस्ट कर लिए हैं, 2200। नाउ अगर आपके 2200 बंदे अरेस्ट हो चुके हैं, तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा झटका लगा होगा इनके इकोसिस्टम को। टू अ पॉइंट इनके बंदे रिज़ाइन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, काउंसलर छोड़ के भाग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट के जो यहाँ पर तो अभी फर्स्ट फेज में आपको दिखता है कि कहीं न कहीं गेम ऑलरेडी स्टार्टेड है। देखिए, दूसरा आपको दिखेगा डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट के बारे में काफ़ी और भी लोग हैं, कि जिस तरह से काम चल रहा है, जिस तरह से चीज़ें बोली जा रही हैं और जिस तरह से सब कुछ हो रहा है, उसमें तो आपको बहुत और भी चीज़ें दिखेंगी। सारे देश के अंदर काफ़ी कुछ करना है अभी डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट के बारे में, तो वो भी चल रहा है साथ में। द मेन पॉइंट इज़, अभी मैं आपको एक एसआईआर के बारे में भी न्यूज़ दूँगा, थोड़े टाइम के बाद उसके ऊपर एक सेपरेट अपडेट करेंगे, जहाँ पर आपको दिखेगा कि भई सिटिज़नशिप के बारे में जो हम बोलते थे ना, ये जो फेक कागज़ात लेके बैठे हैं, जिनका नाम नहीं है, तो उनके बारे में और भी क्या चेक करना है, वो भी काम शुरू हो गया है। तो भैया ये जो एसआईआर है, ये एक चुपके-चुपके एनआरसी आया है। ठीक है जी, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो आपके जो सिटिज़नशिप है, वो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। ये एक बहुत बड़ी पॉइंट है। यहाँ पर देखेंगे साहब, बॉर्डर्स के ऊपर बंदे लाइनें-लाइनें लगा के बैठे हुए हैं। काफ़ी सारी इमेजेस आपने भी देखी होंगी, वीडियोज़ आपने भी देखे होंगे। कई जगह पे 2000 लोग हैं, कई जगह पे 5000 लोग हैं, कई जगह पे 10,000 लोग हैं, कई जगह पे लाइनें लगी हुई हैं वहाँ पर। अमित शाह साहब बोलते हैं 5 से 10,000 लोग रोज़ जा रहे हैं। इसी तरह चलता रहा तो भ भैया दिस पेस इज़ गुड, इसको थोड़ा-सा बढ़ाना है आपको ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे निकालने हैं। बट आपके पास समय है, धीरे-धीरे करके इनको ज़रा स्लो इंड्यूस करिए। और यहाँ पर आपको दिखेगा बांग्लादेश से भी रिएक्शन, अगर इस नंबर्स में आप खेलते रहेंगे तो थोड़ा नंबर्स में रिएक्शन कम आएगा। उनकी भी हालत खराब होने वाली है, क्योंकि इतने सारे लोग अगर उनके पास सडनली आ जाएँगे खाना खाने के लिए, तो इनके पास जगह नहीं होगी। कंगालू वैसे भी कंगाल हैं। अभी भागे हैं आईएमएफ के पास पैसे लेने के लिए, तो वैसे भी इनकी कंगाली की हालत है, ठीक है? और कोलकाता में तो आप देख रहे हैं भैया, खुले में अनाउंसमेंट चल रही है, भैया जितने भी इल्लीगल्स यहाँ बैठे हैं, जहाँ पर भी आपकी दुकानें हैं, सब खत्म कर लो, बंद कर लो, निकल जाओ यहाँ से। हम यहाँ पर बिल्कुल भी आपको रहने नहीं देंगे। क्लियर कट अनाउंसमेंट चल रही है चारों तरफ। तो बढ़िया है साहब, ये आपको दिखेगा धीरे-धीरे ये बढ़ेगा और ये धीरे-धीरे इसका गेम आगे चलेगा। इंटरेस्टिंग ये है कि ये काम शुरू हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, प्लीज यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। सबसे ऑल्सो रिक्वेस्ट है, 3:15 बजे का शो बिल्कुल मत मिस करिएगा। आज हमारे साथ हैं शर्मिष्ठा जी, जो बताएंगी भाई बंगाल में तो खेला हुआ अब पूरे भारत में कैसे होने वाला है, इसी टॉपिक पे।